अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है आज हम लोग जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का, और इसको भी आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर देंगे। सही है बच्चों? तो बस जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे, मैंने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अच्छा बच्चों, ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बल्कि पहले इस दफ़ा जो है हम लोग, मैं आपको डिफ़ाइन बाद में करूँगा, इसको ट्रांसलेट के लिए, डिफ़ाइन के लिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ है। सही है बच्चों? तो अभी बुक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो बुक में ये लिखा हुआ है बच्चों, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सही है बच्चों? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो सर ने शायद क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं पढ़ दिया गलती से। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक्सरसाइज, मतलब सॉरी, एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दोनों सेम है। सही है? आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन करें और इसको चेक करें कि ऐसा ही है या नहीं है, और आप लोग देखिएगा ऐसा ही है। सही है बच्चों? अच्छा, इस वीडियो के अंदर क्या करना है, पिछली वीडियोस में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमने पिछली वीडियो में भी और पिछले दोनों क्वेश्चन में भी हमने यही करा इस एक्सरसाइज के, कि हम लोग बेसिस सेम होती थी, फिर हम ये चेक करते थे कि वो आपस में डिवाइड हो रही हैं या फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रही होती तो ऐड कर दिया करते थे, और अगर डिवाइड हो रही होती थी आपस में तो हम जो है वो माइनस कर दिया करते थे, मतलब सब्ट्रैक्शन कर दिया करते थे। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर भी बच्चों उसी तरीके से ही होगा अगर आपको दो बेसिस दिए होंगे, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर आपको दो बेसिस नहीं दी गई होंगी। इसके अंदर एक पावर्स को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। सही है बच्चों? वो क्या तरीका है? वो भी कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं, वो भी इजी तरीका है। वो भी आप लोगों को अभी मैं एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद ही जो है कर लेंगे सारे क्वेश्चन। सही है बच्चों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भरोसा है कि इतने अच्छे बच्चे तो हैं मेरे पास पढ़ने वाले। तो अभी इसको करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि पार्ट 1 आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर 5, इसकी पावर आपको 2 दी हुई है, और उसकी होल पावर दी हुई है 3। सही है बच्चों? तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई क्या होगा, बेस एक है तो हम नजर डालेंगे पावर्स की तरफ। पावर्स एक हमें दिए ब्रैकेट के अंदर 2, और एक उसकी होल पावर दी हमें 3। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। बस ये एक काम है, हमें इनको मल्टीप्लाई करा देना है, और मल्टीप्लाई करके इनको यहाँ पे लिख देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सही है बच्चों? तो अभी कर देते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है बच्चों? यही हो रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर ले लेंगे 6। सही है बच्चों? बस ये हमारा आंसर हो गया, और हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सही है बच्चों? अगर यहाँ पे बेसिस दो 2 होती तो हम पहले 3 को अलग अलग दोनों के साथ लेते, फिर 5 का तो जो पावर आपकी 2 दी है वो तो ऐसी मल्टीप्लाई होती 6 के साथ, लेकिन 3 के साथ क्या होता वो डिपेंड करता है उसके बाद भी पावर दी हुई है या नहीं दी हुई। नहीं दी हुई तो सिर्फ 3 आ जाता वहाँ पे, क्योंकि बेस से तो हम सॉल्व कर नहीं रहे अभी इन सवालात के अंदर। तो बहरहाल हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों का पार्ट 2 भी नोट डाउन कर लिया है अपने बुक, अपने बोर्ड के अंदर, और आप लोग भी जो है अपनी कॉपीज के अंदर जल्दी जल्दी पार्ट 2 को कॉपी डाउन कीजिए। तो बच्चों ये कैसे होगा, ये भी उसी तरीके से होगा जैसे पार्ट 1 होगा, बस इन्होंने क्या करा, यहाँ पे दो ब्रैकेट दे दिए हैं और पावर्स को ब्रैकेट के बाहर दे दिया दोनों को। अच्छा, कुछ बच्चे नोट कर रहे होंगे, सर ने कहा था कि अगर राउंड ब्रैकेट हो तो दूसरा ब्रैकेट आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, तो स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बुक के अंदर भी कर्ली दिया तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लिया। सही है बच्चों? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आप लोगों को बता दूं, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कोई बच्चा कि कर्ली है तो कुछ और हो शायद, और अगर स्क्वायर है तो कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही, ब्रैकेट ब्रैकेट होता है, और ये हमें वैसे ही अगर किसी के साथ दिया हो तो कभी मल्टीप्लाई का साइन वैसे तो शो करता ही है, लेकिन अगर वैसे दिया हो तो इसका कोई और काम नहीं होता। सिर्फ हम इसको जो है एक अपने सवाल को समझने के लिए हम इसको ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। सही है बच्चों? तो अब हम इसको भी स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 कैसे होगा, वही वैसे ही होगा जैसे हमारा पार्ट 1 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बेस एक ही दी है तो बेस हमारी आ जाएगी एज इट इज, और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ भी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी
मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट खत्म करके एक बस राउंड ब्रैकेट ले लेते हैं और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। सही है बच्चों, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और आप लोगों को पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है। और यहाँ पे हम जो है वो ऐसे ही मतलब ब्रैकेट खत्म नहीं करिएगा, ऐसे ही करिएगा। और यहाँ ब्रैकेट ले लिया, एक्स अंदर आ गया और 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है बच्चों 15। तो ये हमारा 15 आ गया, बस इतना सा इसका भी सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का आंसर पूरा आ चुका है, लेकिन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि इन दोनों को अलग करके दिखाएं, तो इन दोनों को अलग करके भी लिख देते हैं। दोनों के साथ हम 15 ले लेंगे, एक्स के साथ भी 15 ले लेते हैं और वाई के साथ भी 15 ले लेते हैं। सही है बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का पार्ट 2 का आंसर और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, मैंने पिछली वीडियो में एक बात बोली थी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई आपका आंसर कहाँ पे स्टॉप हो रहा है और आप सॉल्व करवाएंगे आगे या नहीं करवाएंगे, और आप लोग जो है वो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी आपको कि आप सिर्फ पावर्स पे काम करेंगे, बेस से उसका लेना देना कुछ नहीं होगा। बेस से जो लेना देना होगा वही पावर सॉल्व करवाने के लिए ही होगा। मैंने ये कुछ बातें बता दी थी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें कहाँ स्टॉप करना है, मतलब और सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है। तो अब फिर मैंने एक तरीका और बताया कि अगर आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आंसर याद हो जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पे कुछ कंप्लेंट आ रही थी बच्चों की, आप लोगों को पता है फिजिकल क्लासेस भी लेता हूँ कि सर ऐसे इस तरीके से समझ नहीं आ रहा। बच्चे कुछ ज़्यादा सॉल्व कर रहे थे, कुछ मतलब जो आंसर हमें बुक में दिया हुआ उससे पीछे एक स्टेप पे स्टॉप कर रहे थे अपने आंसर को। तो ये वाली सिचुएशन हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है, बल्कि लगता नहीं बल्कि कंफर्मेशन है, जब आप लोग अगर जैसे यहाँ पे तो अभी और फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या मतलब कुछ भी और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर आप लोग कुछ पार्ट्स अगर इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आए, क्वेश्चन नंबर 2 से आए, क्वेश्चन नंबर 1 से अगर और सिंप्लीफाई हो रहा हो तो आप लोग उसको करवा दीजिएगा। अगर आपको याद हो प्रैक्टिस करने की वजह से बार बार कि भाई बुक में आंसर, तो आप स्टॉप कर दें। लेकिन बेहतर हल ये है कि आप लोग जो है वो जितना सिंप्लीफाई हो सके उसको उतना सिंप्लीफाई करवाएं और जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही हो वहाँ पे वो आंसर अपना नीचे हेडिंग डाल के लिख दें कि भाई ये आंसर हो गया। सही है बच्चों, और आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बेफिक्र हो जाए। सही है बच्चों, तो आप लोगों को एक बात ये पहुंचानी थी आप लोगों तक। तो आई होप अब आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। तो बस हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में इसको कॉपी डाउन कीजिए। तो बच्चों ये कैसे होगा, ये भी उसी तरीके से होगा जैसे पार्ट 2 हुआ है। सही है बच्चों, तो तकरीबन तीनों पार्ट शुरू के तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेम ही तरीके से सॉल्व होंगे। सही है बच्चों, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें पावर्स पे कम करना है। मतलब बेस एक दी हुई है तो ऐड या सब्ट्रैक्शन तो होगी नहीं। तो दो बेस दी हुई है, एक ब्रैकेट, एक राउंड ब्रैकेट के बाहर और एक कर्ली ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कुछ भी नहीं करेंगे, बेस को ले लेंगे एज इट इज और एक ब्रैकेट ले लेंगे -4 ब्रैकेट के अंदर आ गया राउंड ब्रैकेट के अंदर और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। और आप लोगों को जैसा कि पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 10। सही है बच्चों, तो ये हमने लिख दिया 10 और ये हो गया हम लोगों का आंसर। सही है बच्चों, बस इतना सा आप लोगों को उसको सॉल्व करवाना था और इसका भी आंसर निकल गया। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अच्छा बच्चों, तो मैंने एक चीज़ नोट करी है, मैं इस अपने आप लोगों के पार्ट 3 के सॉल्यूशन को रब करने लगा था। तो मैंने एक चीज़ नोट करी है कि आप लोगों के यहाँ पे एक बात बताऊँगा आप लोगों को, आपकी बुक के अंदर एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, आप लोगों का यहाँ पे आंसर निकल के आया -4 की पावर 10, लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर जो आंसर दिखा रही है बुक, वही दिखा रही है कि 4 की पावर 10। सही है बच्चों, तो ये मैं आप लोग को बताना चलूँ कि बुक में फॉल्ट है, मतलब ये गलती है बुक की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं कि माइनस और किसी तरीके से हट ही नहीं सकता। सही है बच्चों, तो इस बात को मैंने कहा आप लोगों को क्लियरिफाई कर दूँ। सही है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने पार्ट 4 को भी बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में इसको कॉपी डाउन कीजिए। तो बच्चों अब क्या करना है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बस इसके अंदर आपको दो बेसिस दे दी गई। जिस तरीके से आप लोग पिछले 3 पार्ट्स के अंदर होल जो पावर दी हुई थी सवाल की, उसको पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे एक बेस के साथ, एक बेस की पावर के साथ, जहाँ पे आपको दो बेसिस दे दी गई हैं।
अगर तो आप लोगों को पता था, चलो अगर ये सेम होती, -3 की जगह -4 होता या -4 की जगह -3 होता, तो बेसिस सेम हो जाती, तो हम अंदर वाली बेसिस को पहले क्या करते आपस में ऐड करवा देते और बेस एक दफ़ा ले लेते और बाहर की जो होल वाली आपकी जो पावर दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे बेसिस अलग है, तो यहाँ पे जो होल पावर दी हुई है आपको इस पार्ट में, पार्ट 4 में, इसको हम दोनों बेसिस की पावर्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, दैट्स इट। और कुछ भी इसके अंदर हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करके हम ले लेंगे -3 और ब्रैकेट क्लोज, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ जाएगा आप लोगों का -4 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है बच्चों, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9 -3। अच्छा ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा, अब ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं। -3 की पावर आ गई आप लोगों की 9 और -4 की आ गई आप लोगों की 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6, जैसे कि आप लोग पता। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये -3 जो है वो -4 से प्लस नहीं हो रहा है, ये बीच में ऐसे डॉट लगा दीजिएगा ताकि चेकर को समझ आ जाए। सही है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट 4 भी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, इख्तिताम हो गया इसका, यहाँ पे इसका आंसर निकल आया क्योंकि हमारा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पार्ट 5 को भी बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है, तो अब इसको भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। तो बच्चों अभी तक आपके जो पीछे पार्ट 4 थे, क्वेश्चन नंबर 3 के, उसके अंदर आपको जो बेस दी गई थी वो आप लोगों को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दी गई थी, तो हम उसकी जो बेसिस होती थी उनके साथ होल पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया करते थे। इसके अंदर भी वही होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, न्यूमिनेटर के अंदर भी जो आपको बी स्क्वायर दिया हुआ है इसके साथ भी आप 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे डिनोमिनेटर में जो आपको 5 दिया हुआ है इसके साथ भी आप 3 ले लेंगे। तो कोई यहाँ पे पावर 1 है जो कि विजिबल नहीं होती, तो 1 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। और ऊपर बी के साथ जो स्क्वायर दिया हुआ है उसकी पावर जो स्क्वायर है बी की उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो है 3 पावर जो हमें दी गई है, तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। समझा मैंने आप लोगों को दिया है कैसे होगा ये। तो बच्चों क्या होगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर के साथ ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। सही है बच्चों, पहले इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या होगा, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ऊपर जो बी स्क्वायर दिया गया था स्क्वायर जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 की पावर 3। सही है बच्चों, बस ये भी इतना सा सोल्यूशन था और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चों ने अपने सर के साथ कंप्लीट कर लिया और इसको समझ लिया। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम जो है अपने पार्ट 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में इसको कॉपी डाउन कीजिए और जो सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसको पिछले पार्ट्स की तरह फॉलो करते हुए उसको भी अपनी कॉपी में कॉपी डाउन कीजिए और उसको समझिए। अच्छा बच्चों, तो अब इसको समझाना शुरू करता हूँ, मतलब इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अच्छा बच्चों, इसके अंदर भी आपको 2 पावर दी गई है, लेकिन आपको पहले राउंड ब्रैकेट के बाहर पावर दी गई है, होल पावर दी गई है -4/9 की, और इसी तरीके से एक और ब्रैकेट यूज किया कर्ली ब्रैकेट और उसकी भी बाहर पावर दे दी 3। अच्छा, अब ये जो पावर स्क्वायर दी गई है पहले राउंड ब्रैकेट के साथ, ये बच्चों आप लोगों को बताता चलूं, ये पहले दोनों के साथ लगेगी। सही है बच्चों, और 4 मतलब 4 के साथ भी और 9 के साथ भी, देन आप 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 भी दोनों के साथ लगेगा, मतलब दोनों के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। या अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो पहले आप जो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब जो 2 पावर दी गई है राउंड ब्रैकेट के साथ और जो कर्ली ब्रैकेट के साथ 3 पावर दी गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लें, उसके बाद दोनों के साथ सेपरेट करके लिख दें। सही है, ये मैंने आपको समझा भी दिया, और कोई भी बच्चा जिस तरीके से पीछे पार्ट 5 दिया गया था वो सेम इसी तरीके से दिया गया था, बस माइनस नहीं था और उसके अंदर भी स्क्वायर पावर दी गई थी, लेकिन सिर्फ न्यूमिनेटर में जो आपको बी दिया गया था उसके साथ दी गई थी, वो होल पावर नहीं थी। सही है बच्चों, तो ये मैंने कहा आप लोगों को क्लियर कर दूं बात। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया वैसे ही होगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम जो है वो खत्म करते हैं, हम पहले डायरेक्ट जो है इसकी पावर को सॉल्व करते हैं। सही है बच्चों,
तो 4 माइनस 4/9 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गई आपकी पावर 6, ऐसे लिखेंगे, ऐसे 9, ये हो गया आपकी 6। सही है बच्चों, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहाँ पे ये दोनों के साथ लग जाएगी। सही है बच्चों, तो अभी लगा देते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे 6 आ गया 9 के साथ, और ये 4 के साथ 6 आ गया, और ये आप लोगों का माइनस आ गया, और ये हो गया हमारा आंसर। सही है बच्चों, तो बस इसका भी ये छोटा सा सॉल्यूशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी हमारा आंसर निकल गया है, और हमारे पार्ट नंबर 6 तक जो है हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। सही है बच्चों। जी स्टूडेंट स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का पार्ट 7 भी जो है वो अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है, और आप लोग भी जल्दी से अपनी कॉपीज में इसको कॉपी डाउन कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करना। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर दोबारा से पार्ट 7 के अंदर बेस जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म से खत्म करके सिंगल आपको जो है एक बेस दे दी गई है, जो कि वेरिएबल फॉर्म में है। z दिया गया आपको, z की पावर दे दी गई है 3, फिर राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के बाहर आपको होल पावर दी गई है 2, फिर देन कर्ली ब्रैकेट यूज हुआ है, उसके बाहर आपको पावर दी गई है 4, होल पावर दी गई है 4। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है कर्ली ब्रैकेट से अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट की आपको पावर दी गई 2, और जो z के साथ पावर दी गई 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, और देन जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा लेंगे जो कर्ली ब्रैकेट से होल पावर दी गई 4 उसके साथ। सही है बच्चों, तो और इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रही है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, सीधा सीधा पावर्स को मल्टीप्लाई करके जो उनका आंसर आएगा वो z के साथ उसकी पावर बना दी जाएगी, डेट्स इट, और ये इसका आंसर बन जाएगा। सही है बच्चों, तो जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पहले आप लोगों का, और ये हम ले लेते हैं अब राउंड ब्रैकेट z, और ये आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और 4 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आप लोगों का 6, और अब ब्रैकेट खत्म हो गया, उसकी ज़रूरत अब नहीं है हमें, तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, और 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। सही है बच्चों, हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 6 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आप लोगों का 24। सही है बच्चों, तो ये आप लोगों का छोटा सा आंसर था जो कि निकल के आ गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल पार्ट 7 कंप्लीट हो चुके हैं। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का यहाँ पे पार्ट 8 बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में इसको कॉपी डाउन कीजिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, जैसा कि आप लोग अपनी बुक्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अच्छा बहरहाल अब इसको जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी जो बच्चों उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स सॉल्व करे थे। क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन सारे पार्ट्स इस तरीके से सॉल्व किए थे, लेकिन आपके कुछ एक दो पार्ट्स से बीच में डिफरेंट तरीके से सॉल्व हुए थे। और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 टोटली तो उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है वो वही रिपीट होंगे। देन जो है आप जो इस सवाल में करते आ रहे हैं पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए, वो वाले स्टेप्स फॉलो करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बच्चों, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो 4 बेसिस दी गई हैं और चारों सेम है। तो जब चारों सेम है तो हम यहाँ पर ले लेंगे एक बेस को। सही है बच्चों, m लिख लेंगे। और आप लोगों को पता है जब बेसिस सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, और बेसिस को चेक करते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड, तो यहाँ पे हो रही हैं ये आपस में मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो राउंड ब्रैकेट के अंदर जितनी भी एम्स के साथ पावर्स दी गई वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। सही है बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4। सही है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और राउंड ब्रैकेट की जो पावर है वो भी एज इट इज आ जाएगी 2, और कर्ली ब्रैकेट की पावर भी एज इट इज आ जाएगी 5। इसका क्या करना है, इसको जब मैं फर्स्ट स्टेप कर लूँ उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये बन गया बच्चों, अंदर m की पावर बन गई आप लोगों की। पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट m, अब इसकी लिखते हैं, मतलब ये पावर जो बनी वो लिखते हैं। तो क्या पावर बनी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। सही बच्चों, तो ये तो आप लोगों की बन गई 10 पावर। राउंड ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट की पावर 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर 5। सही है बच्चों, यहाँ तक अब हम पहुँच गए। अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है वो करने के लिए हम वही करेंगे जो कि इसके पीछे जो हमने पार्ट 7
तक करे हैं पार्ट सॉल्व उस तरीके से होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बेस अब 1 हो चुकी है और कुछ हो नहीं रहा, तो बेसिस आपस में यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि दिख रहा है तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 बाय 1 हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या है, कर्ली ब्रैकेट खत्म हो चुका है क्योंकि अब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब हमने एक ही पावर लेनी है ब्रैकेट से बाहर, तो जब एक ही ब्रैकेट यूज करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो m की पावर 10 थी आप लोगों को जैसा कि पता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज और बाहर आ गई पावर 5। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे इम्प्लाइज रेट का साइन यूज कर रहा हूँ, तो 10 प्लस 2 हो गया 20। सही, तो m की पावर हो गई 20 फिलहाल, और ब्रैकेट क्लोज हो गया, ऊपर पावर है 5। सही है बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आपको जैसे दिख रहा है 20 प्लस 5 हो रहा है, तो m की पावर हो गई 100 क्योंकि 25 का क्या होता है 100। सही है बच्चों। तो ये इस तरीके का सवाल था जो कि इस तरीके से सॉल्व होना था, और मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, और आई होप इसमें भी आपको कुछ मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ी होगी, ये भी इजी था और ये भी जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 9 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पार्ट 9 को भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में इसको कॉपी डाउन कीजिए। तो बच्चों ये भी पिछले पार्ट 8 की तरह बिल्कुल सेम है, बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी जो है आपस में इनकी पावर्स जो दी हुई है हमें वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। देन जो आपकी होल पावर दी गई है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है बच्चों। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले माइनस की साइन दी गई है, तो इसका क्या होगा वो भी आगे बताते हैं। पहले माइनस की साइन लगा लेंगे जैसे कि सवाल में दी गई थी, और यहाँ पे अब हमारा एक ब्रैकेट यूज होगा, सर्कल ब्रैकेट, क्योंकि अब बेस 1 हो जाएगी, तो 0.1 आ गई बेस। क्यों, क्योंकि अब तीनों सेम है तो हम एक दफ़ा लिखते हैं, और देन हम जो है इधर ले लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4। अच्छा, ये दोबारा बताता चलो कि प्लस इस वजह से हो रही है क्योंकि बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इस वजह से ये प्लस हो रही है। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे पावर 2 जो कि हमें सवाल में दी गई है होल पावर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। तो अब ये पहले अंदर वाली पावर्स को सॉल्व करते हैं, तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट ओपन, माइनस 0.1 और 2 प्लस 3 हो गया 5, 5 प्लस 4 हो गया 9। ये हमारी पावर बन गई अंदर वाली 9, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और होल पावर जो हमें दी गई 2 सवाल में वो एज इट इज आ गई 2। अब क्या होगा, अब बेस 1 हो चुकी है और यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं पिछले पार्ट्स की तरह। तो यहाँ पे 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। माइनस अभी तक फिलहाल एज इट इज ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट ओपन, माइनस 0.1 और ये हमारा बन जाएगा 9, 2 हो गया 18। सही है बच्चों। तो ये आप लोगों का बन गया 18। सही है। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम माइनस पे काम करेंगे कि हमें माइनस का क्या करना है। यहाँ पे बच्चों जैसे कि देख रहे हैं कि माइनस आपको दिया गया था सवाल के अंदर और एक दिया गया आपको 0.1 के साथ। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है प्लस होता है, प्लस हम लिखते नहीं है, विजिबल नहीं होता, तो 0.1 एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर जो पावर 18 है वो भी एज इट इज आ जाएगी, और ब्रैकेट अब हम नहीं यूज करेंगे। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो है वो तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, मैंने आपको करवा दिए हैं, समझा भी दिए हैं अच्छे तरीके से, जिस तरह ईजी कर सकता था उस तरीके से समझा दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई। अब आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाऊँगा। तो बच्चों आप लोगों को टेस्ट का दोबारा रिमाइंड कराता चलूँ, आप लोगों को जैसा कि पता है हर चैप्टर के बाद आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है वो पढ़ना शुरू कर दें, और जो पढ़ रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें ताकि उनका टेस्ट अच्छे से अच्छा जाए। सही है बच्चों। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होने का मतलब एक ये भी है कि टेस्ट करीब से करीब आता जा रहा है। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ। तो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।